किस तत्व के बने हुए हैं हम और किस तत्व का बना हुआ है यह संसार? क्या दो भिन्न तत्व हैं? क्या जड़ और चेतन नाम से दो भिन्न तत्व वस्तुतः मौजूद हैं, जिनमें से एक तत्व चेतन तो हम हैं और दूसरा तत्व जड़ या कहें पदार्थ यह सारा संसार है? इस प्रश्न का उत्तर संभवतः हाँ में ही होगा, जिस पर कि लगभग हम सभी लोग सहमत होंगे कि हाँ, दो तत्व हैं। एक तत्व है चेतन या कहें चेतना, जो कि हम हैं, और दूसरा तत्व है पदार्थ या कहें जड़, जो कि यह संसार है। जड़ और चेतन के इस सर्वमान्य विभाजन पर चर्चा से आज का यह सत्संग शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गहई पये परिहरि वारि विकार। वे कहते हैं कि यह जो जड़ चेतन रूप से विभाजित गुण दोष से मिश्रित संसार, यह ब्रह्मांड समूचा हमें प्रतीत हो रहा है, यह किसी करतार ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है। तो क्या करें? वे कहते हैं, संत हंस गुण गहई पये परिहरि वारि विकार। जैसे लोक मान्यता है कि हंस नामक पक्षी में ये क्षमता होती है कि उसके समक्ष यदि दूध और पानी मिलाकर रख दो तो वह पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को ग्रहण कर लेता है। ठीक ऐसे ही जड़ और चेतन वाली जो यह बात है, जो हम सभी को परोसी गई है, हम सभी जिससे आजीवन मूर्ख बने रह जाते हैं कि जड़ और चेतन जैसे दो भिन्न तत्व विद्यमान हैं, परंतु विवेकी जन हंस पक्षी के समान जड़ और चेतन वाली बात में से सार बात को ग्रहण कर लेते हैं और फालतू बात को छोड़ देते हैं। तो विवेकी जन यह कार्य किस प्रकार से किया करते हैं? वे विवेक किया करते हैं, अर्थात चीज़ों को, तथ्यों को वैसा देखा करते हैं जैसे कि वे वस्तुतः हैं। बस इतनी सी बात। उनके चिंतन की परिधि में दोनों तत्व जड़ और चेतन दोनों ही शामिल होते हैं। वे दोनों पे विचार करते हैं। जब वे जड़ पदार्थों पर, संसार पर विचार करते हैं तो उनके प्रश्न कुछ इस प्रकार से हुआ करते हैं कि यह संसार, यह सृष्टि कहाँ से आई, इसे किसने बनाया, आदि इत्यादि। और जब वह चेतन तत्व अर्थात स्वयं पर विचार करते हैं तो उन्हें यह प्रश्न उठा करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कौन है जो बोलता है, कौन है जो व्यवहार करता है। वे विवेकी जन चाहे जड़ पर विचार करें चाहे चेतन पर विचार करें, पहुँचते हैं एक ही ठोर पर कि जड़ और चेतन का विभाजन ही भ्रामक है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या सारी दुनिया मूर्ख है जो कि जड़ और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस की सत्ता को स्वीकार करती है कि दो सत्ताएं हैं? हाँ, वे सभी मूर्ख हैं यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए। और इन सभी की नज़रों में, सांसारिक लोगों की नज़रों में, ये विवेकी, ये सभी संत जन मूर्ख हैं जो कि जड़ और चेतन के विभाजन को अस्वीकार करते हैं। कैसे जड़ और चेतन का विभाजन भ्रामक है, झूठा है, इस पर विचार करते हैं संत कबीर के प्रसिद्ध पद के माध्यम से, जिसमें कि वे भी यही इंगित करते हुए कहते हैं कि भाई, जड़ और चेतन का कोई विभाजन नहीं है, बात कुछ और ही है। वे कहते हैं, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता। घट मतलब सीमितता, लिमिटेडनेस, साकारपना। संसार में जितने लोग हैं सभी अपनी सत्ता को सीमित सत्ता, साकार सत्ता महसूस करते हैं। अर्थात मैं एक शरीर हूँ या मन हूँ, या शरीर एवं मन दोनों का गठजोड़ हूँ।
इन तीनों ही बातों में से किसी एक बात पर वह खुद को महसूस किया करते हैं। ये तीनों ही बातें उन्हें अर्थात हम सभी को साकार बना देती हैं, लिमिटेड बना देती है, सीमितता प्रदान कर देती है। हम माने कौन? हम माने पंछी। इस पद में संत कबीर ये नहीं कहते कि घट घट में पंछी बोलते। ऐसा कहते तो अनेक पंछी हो जाते। वे कहते हैं घट घट में पंछी बोलता, अर्थात एक ही पंछी है, अनेक नहीं। एक ही पंछी अलग अलग घटों से, शरीरों से, व्यक्तित्वों से मुखर हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, बोल रहा है। ये कैसी अजीब सी, असंभव सी बात है। संत कबीर का यह पक्षी हमारे ही स्वरूप का प्रतीक है। शरीर के कारण ऐसी प्रतीति है, भ्रम है कि मैं जो हूँ वो इस शरीर रूपी घट में हूँ, अर्थात शरीर में हूँ या मन में हूँ या शरीर एवं मन में हूँ। ऐसी भावना ग्रसित कर लेती है हमें। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि किसी घर में 4 कमरे बने हों, तो उन चारों कमरों में विद्यमान खाली स्थान, स्पेस, खुद को एक अखंड अविभाजित खाली स्थान, स्पेस ना समझ, अलग अलग समझे। रूम नंबर 1 का खाली स्थान और बाकी सब रूम नंबर 2, 3, 4 का खाली स्थान सब एक दूसरे को अलग अलग समझे कि मैं रूम नंबर 1 का खाली स्थान हूँ, मैं रूम नंबर 2 का खाली स्थान हूँ, रूम नंबर 1 के खाली स्थान से मैं अलग हूँ, मेरी पृथक सत्ता है। वास्तविकता में तो एक खाली स्थान है जो कि कमरों के बन जाने के कारण 4 खाली स्थान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अनेक शरीर हैं और उनमें एक ही सत्ता मैं हूं के भाव के रूप में अभिव्यक्त है। सभी घटों में, सभी शरीरों में इसी एक सत्ता का पर्सनलाइजेशन हो गया है, वैयक्तिकता आरोपित हो गई है कि मैं दूसरे से अलग हूँ क्योंकि उसका शरीर मुझसे अलग है, मन मुझसे भिन्न है। इससे आगे किसी की दृष्टि जाती नहीं है कि क्या मैं हूँ का भाव भी अलग अलग है। यहाँ तक दृष्टि नहीं पहुँचती। दृष्टि में सिर्फ शरीर और मन बसा हुआ है और शरीर और मन की विभिन्नता के कारण दूसरे से हम स्वयं को पृथक समझा करते हैं। क्योंकि दृष्टि में शरीर और मन ही बसा हुआ है, इसलिए जड़ और चेतन का विभाजन दृष्टिगोचर होता है। इस विभाजन के प्रतिकार हेतु संत कबीर बोलते हैं, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता। कि भाई सत्ता एक चैतन्य की ही है, ये एक पंछी है। यदि एक ही सत्ता है तो फिर ये शरीर एवं संसार क्या है, जड़ वस्तु क्या है? इसके विषय में संत कबीर आगे अपने इस पद में कहते हैं, आप ही दंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता। कैसी आश्चर्यजनक बात है। संत कबीर कह रहे हैं तराजू और दंडी जो कि हमारी दृष्टि में जड़ पदार्थ हैं, वो वही एक तत्व है। तोलने वाला ही दंडी और तराजू और तोलने की क्रिया को संभावित कर रहा है। तोलने वाला ही दंडी और तराजू है और तोलने वाला ही तोलने की क्रिया को संभावित कर रहा है। इस बात की गहराई को समझिए। कबीर साहब के इन शब्दों में तीन नहीं 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि जड़ और चेतन जैसा कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि जैसे प्रकाश अंधेरा नहीं हो सकता और अंधेरा प्रकाश नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जड़ कभी भी
चेतन नहीं हो सकता और चेतन तत्व कॉन्शियसनेस कभी भी जड़ तत्व मैटर नहीं हो सकती। कबीर साहब तराजू तोलने वाले दृष्टा को और तराजू तथा दंडी दृश्य को एक बता रहे हैं, अर्थात अपने ही शब्दों में वे जे कृष्णमूर्ति द्वारा इस सदी में कही गई बात कि दृष्टा ही दृश्य है को सैकड़ों साल पूर्व कह दे रहे हैं। सिद्ध है कि जे कृष्णमूर्ति ने कुछ भी नई बात नहीं कही। उनसे पहले संत कबीर बोल गए थे ये बात कि दृष्टा ही दृश्य है। दूसरी बात जो संत कबीर की इस बात से निकल कर के सामने आती है वह यह है कि कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता कोई और है। कर्ता तो पंछी है जो कि खुद ही तोलने वाला तथा तराजू एवं दंडी बना हुआ है। यह बात संत कबीर से हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने गीता में कह दी। गीता अध्याय 3 के श्लोक 27 में वे कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मतलब जैसे जे कृष्णमूर्ति ने जो बात कही थी, संत कबीर ने वह बात सैकड़ों वर्ष पूर्व कह दी उनसे। जे कृष्णमूर्ति ने संत कबीर की ही बात को अपने शब्दों में कहा, एक भिन्न शब्दावली में कहा। ठीक वैसे ही संत कबीर ने भी श्री कृष्ण द्वारा आज से हजारों वर्ष पूर्व 5200 वर्ष पूर्व कही बात को अपने समय में अपने ही शब्दों में गाया। जब कर्ता हम नहीं हैं तो भोक्ता भी कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। लगता है कि कोई व्यक्ति भीतर है जो रसों को भोगा करता है, परंतु उसका भी संत कबीर निषेध कर देते हैं। अपने इस पद में वे आगे कहते हैं, आप ही माली आप बगीचा आप ही कलियां तोड़ता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता। अब वे एक दूसरा ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तराजू वाले उदाहरण से भिन्न। वे कहते हैं वह एक तत्व एकमेव तत्व खुद ही बगीचा है और खुद ही उस बगीचे को विकसित करने वाला माली भी है, और बगीचे में जो कलियां प्राप्य हैं, जो कलियां खिलती हैं, उन्हें भी वही तोड़ ले जाता है। मतलब बगीचे का माल प्रॉफिट फल फूल भी वही ले लेता है। हम कहते रहते हैं मैंने पाया मैंने भोगा आदि इत्यादि। संत कबीर की यह अटपटी बातें हमें स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो हम ही कर्ता एवं भोक्ता हैं, कोई और नहीं। हमारी दृष्टि अज्ञान द्वारा बाधित है और जड़ एवं चेतन ऐसे दो परस्पर भिन्न तत्वों को आश्रय देती है। अपने इस पद की अगली पंक्ति में संत कबीर इस बात को स्पष्ट करेंगे। हम इस बात को उस पंक्ति की व्याख्या से स्पष्ट करेंगे कि ये सब बातें आखिरकार क्या है, कि तराजू तोलने वाला ही खुद तराजू और दंडी है, मालिक खुद ही बगीचा है। आखिरकार ये सब बात क्या है? आखिरकार संत कबीर कहना क्या चाहते हैं? आगे संत कबीर कहते हैं, सब बन में सब आप विराजे, जड़ चेतन में डोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता। वह पंछी जड़ और चेतन दोनों में डोलता है। मतलब हम यह ना सोचे कि यह पंछी, यह मैं हूँ का भाव सीमित सत्ता है
और शरीर के भीतर कहीं विद्यमान है। वैज्ञानिक खोज रहे हैं, खोज रहे थे, खोज रहे हैं और खोजते ही रह जाएंगे कि ब्रेन में, दिमाग में कहाँ पर और कैसे यह चेतन तत्व, यह कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला, कभी भी कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला। हाँ, एक समाधान है। वह समाधान यही है कि यह कोई समस्या ही नहीं है। यह बात ही गलत है कि जड़ और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस ऐसे दो भिन्न तत्व हैं। अब समझते हैं संत कबीर की इस बात को कि वह एक तत्व कैसे सब में है, कैसे सब में विराजित है और कैसे जड़ चेतन में डोलता है। सब मतलब क्या? सब मतलब जड़ और चेतन, इन दो परस्पर भिन्न प्रतीत होने वाले तत्वों का कॉम्बिनेशन। संत कबीर का कहना है कि इन दोनों में, जड़ तथा चेतन में, वही एक तत्व डोल रहा है, झिलमिला रहा है। आइए समझते हैं इस गूढ़ बात को। आप सभी ने स्वप्न तो देखे ही होंगे। स्वप्न में मान लीजिए आप विजय नामक एक लकड़हारे के रूप में लकड़ी काटने जंगल में जा रहे हैं। ऐसा सपना आपको आ सकता है, प्रतीत हो सकता है। विजय के लिए, उस स्वप्न पुरुष के लिए, उसके मैं हूँ के भाव की प्रतीति इस प्रकार से होगी कि मैं विजय हूँ, जो कि चेतन तत्व है तथा शरीर के भीतर विद्यमान है, तथा मैं स्वप्न में प्रतीत होने वाले जंगल से, कंधे पर धरी कुल्हाड़ी से पृथक हूँ। उसकी प्रतीति होगी, विजय की प्रतीति होगी कि कुल्हाड़ी का बैट लकड़ी का बना है, वृक्ष लकड़ी के बने हैं, अर्थात ये सब चेतन तत्व न होकर जड़ वस्तुएं हैं। परंतु क्या यह सच है? स्वप्न पूरी तरीके से मानसिक होता है तथा वृक्ष, कुल्हाड़ी और विजय का शरीर और विजय का सीमित मैं भाव, सब कुछ क्या एक ही तत्व मन का बने हुए नहीं होते? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में क्यों नहीं हो सकता? इसको सिद्ध करने के लिए तथा समझने के लिए कोई विकट साधना करने की अपेक्षा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि स्वयं से पूछे कि क्या कभी भी मुझे पदार्थ का कोई भी अनुभव हुआ है? क्या पदार्थ का कोई भी अनुभव होता है? किसी के भी पास ना तो प्लास्टिक का अनुभव है, ना सीमेंट का अनुभव है, ना मांस हड्डी का अनुभव है। किसी के भी पास किसी भी पदार्थ का कोई भी अनुभव नहीं है। अनुभव है सिर्फ और सिर्फ देखने का, स्पर्श का। ना तो देखने का अनुभव कहता है कि वहाँ कोई पदार्थ है, ना ही स्पर्श का अनुभव कहता है कि कहीं कोई पदार्थ है। फिर कौन कहता है कि पदार्थ है? विचार कहता है। विचार जड़ और चेतन का दृष्ट एवं दृश्य का भ्रामक भेद प्रस्तुत करता है। संतों ने विचार की नहीं सुनी, इसलिए यह बोध प्राप्त कर लिया कि मेरा जानना ही कुछ का भी होना है, अर्थात सत्ता केवल मात्र ज्ञान की है, कॉन्शियसनेस की है। जड़ और चेतन का भेद ना रह जाने से अब वही एक चैतन्य शेष है, वही एक चैतन्य सब में है और सब उस एक चैतन्य में है। आगे संत कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन की घुंडी खोलता, घट घट में पंछी बोलता, बोलता घट घट में पंछी बोलता। वे कहते हैं साधुओं से, अर्थात उनसे कहते हैं जो कि विवेकी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधु लोग समझेंगे जिनमें कि विवेक है इस बात को समझने का। उनका कहना है कि मन की घुंडी, मन का ताला वही खोलता है, वही पंछी खोलता है। संतजन कहते हैं कि नाम रूप की प्रतीति करना बंद करो, ताकि दृश्य की जो मूलभूत सत्ता है, अस्तित्व है, चैतन्य है, उसे झांक सको। ऐसा कर लोगे तब भी
दृष्टा ऐसा भाव कि मैं शरीर के भीतर हूँ और दृश्य जगत को देख रहा हूँ शेष नहीं रहेगा। यथार्थ तत्व का बोध उत्पन्न होगा। और संतजन ऐसा भी कहते हैं कि दृश्य को छोड़कर स्वयं पर आओ, स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। आत्मविचार करो, सेल्फ इंक्वायरी करो, तो भी दृष्टा का यथार्थ स्वरूप मैं प्रकाशित होगा, जो कि स्व से स्व का बोध है। दोनों ही रास्ते उपलब्ध हैं। और इस पद में संत कबीर मन के ताले को खोलने की बात कह रहे हैं, मन के ताले को खुल जाना बता रहे हैं। अर्थात मैं हूँ के ही यथार्थ स्वरूप के परिचय से जड़ और चेतन का भ्रामक भेद मिट जाएगा और इस भेद का होना ही मन का होना है। मन की कुंडी खुल जाएगी। पूरे पद में जड़ और चेतन की भ्रामक सत्ता, मैटर और कॉन्शियसनेस, इस तरीके के विभाजन वाली जो बात है, इसका खंडन किया गया है। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।